खबर के साथ कर लेते हैं। पूर्णिया में इनकम टैक्स की छापेमारी, डॉक्टर असद इमाम के ठिकानों पर और इसके अलावा शिक्षण संस्थान पर रेड चल रही है। आपको बता दी कि आईटी की टीम सभी ठिकानों पर सुबह से ही छापेमारी कर रही है। सुबह 6 बजे से ही आईटी की टीम कागजात खंगाल रही है। अररिया, किशनगंज, मुजफ्फरपुर में भी शिक्षण संस्थानों पर रेड हो रही है। आपको बता दें, घरों पर सुबह 6 बजे से ही आईटी की टीम खंगाल रही है कागजात। डॉक्टर असद इमाम मिलिया एजुकेशन ट्रस्ट के संस्थापक हैं, जिनके यहाँ पर ये छापेमारी चल रही है। इसके अलावा आपको बता दें कि कई शिक्षण संस्थान हैं जिन पर छापेमारी चल रही है। ज्यादा जानकारी देंगे हमारे साथ पूर्णिया से संवाददाता प्रफुल्ल फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रफुल्ल, देखिए, पूर्णिया में इनकम टैक्स की जो छापेमारी चल रही है, डॉक्टर असद इमाम के कई ठिकाने और इसके अलावा शिक्षण संस्थान पर भी रेड चल रही है। क्या कुछ इस वक्त अपडेट मिल रहा है इसको लेकर? प्रफुल्ल, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? तो फिलहाल देखिए, तकनीकी कुछ खामी है, आवाज नहीं मिल पा रही, लेकिन पूर्णिया में इनकम टैक्स की जो छापेमारी है वो सुबह से जारी है। ये बड़ी खबर इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। डॉक्टर असद इमाम के ठिकानों और शिक्षण संस्थान पर रेड चल रही है और आईटी की टीम सभी ठिकानों पर सुबह से छापेमारी कर रही है। सुबह 6 बजे से ही आईटी की टीम तमाम कागजातों को खंगाल रही है। आपको बता दें कि अररिया, किशनगंज, मुजफ्फरपुर में जो शिक्षण संस्थान है वहां पर रेड चल रही है और घरों पर सुबह 6 बजे से ही आईटी की टीम कागजातों को खंगाल रही है। डॉक्टर असद इमाम मिलिया एजुकेशन ट्रस्ट के संस्थापक हैं, जिनके आवास पर भी रेड चल रही है और कई शैक्षणिक संस्थान हैं जहां पर आईटी की टीम कागजातों को खंगाल रही है। फिलहाल इंतजार करना होगा कि इस छापेमारी के दौरान क्या कुछ आईटी की टीम के हाथ लगता है, लेकिन इस वक्त मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। पूर्णिया में इनकम टैक्स की जो छापेमारी डॉक्टर असद इमाम के घर पर चल रही है, दरअसल मिलिया एजुकेशन ट्रस्ट के संस्थापक हैं डॉक्टर असद इमाम, जिनके आवास पर छापेमारी चल रही है। आपको जानकारी ये भी दे दें कि आईटी की टीम अररिया, किशनगंज, मुजफ्फरपुर में जो शैक्षिक संस्थान है उन पर रेड कर रही है और घरों पर सुबह 6 बजे से ही आईटी की टीम पहुंची है। तमाम कागजातों को खंगाला जा रहा है। हमारे साथ संवाददाता एक बार फिर से प्रफुल्ल फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रफुल्ल, देखिए, आईटी की टीम पूर्णिया में छापेमारी कर रही है डॉक्टर असद इमाम के ठिकानों और साथ ही साथ तमाम शैक्षणिक संस्थानों पर। क्या कुछ इस वक्त अपडेट है? क्या कोई सबूत अब तक हाथ लग पाया है? देखिए, डॉक्टर असद इमाम जो है पूर्णिया और कोसी सीमांचल के बड़े शिक्षाविद हैं। उनका कई जगह इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, बीएड कॉलेज और गर्ल्स स्कूल, हॉस्टल्स, बहुत सारे शिक्षण संस्थान उनका है। जहां आज सुबह तड़के 6 बजे से ही मुजफ्फरपुर, किशनगंज, अररिया और पूर्णिया में जो उनका शिक्षण संस्थान है और आवास है, वहां पे इनकम टैक्स की जो है वो रेड जो है वो चल रही है। लगातार सभी कागजातों को इनकम टैक्स आईटी के जो अधिकारी हैं वो पटना से आए हुए हैं, जो टीम है वो कागजातों को खंगाल रही है। और आप कह सकते हैं कि जिस तरह से आईटी की टीम इनके सारे ठिकानों पे कागजातों को खंगाल रही है, तो कहीं न कहीं एक बड़ा इनपुट जो है आईटी टीम को मिला है और टैक्स चोरी के मामले में, और उन कागजातों को आईटी टीम कहीं न कहीं खंगालने का प्रयास कर रही है। और लगातार सभी जगह पूरी सुरक्षा के साथ में जो ये टीम है वो पहुंची हुई है और लगातार तड़के 6 बजे से ही इनके सारे शिक्षण संस्थानों के साथ साथ इनके आवास पर भी जो है जो पूरी टीम है वो पहुंची हुई है। पटना से ये आईटी की टीम बताया जा रहा है ये आई हुई है और इनके जो टैक्स चोरी का मामला है उसको कहीं न कहीं खंगालने का प्रयास किया जा रहा है। शिवानी। हाँ, बिल्कुल प्रफुल्ल, जानना आपसे ये भी चाहेंगे कि आखिर ये छापेमारी कहाँ पर इस वक्त चल रही है? देखिए शिवानी, ये छापेमारी अभी पूर्णिया, अररिया, किशनगंज और मुजफ्फरपुर में, जैसा कि हम लोगों को सूत्र के माध्यम से पता चला है कि सारे जगह एक साथ सुबह से ही जो आईटी की टीम है वो पहुंची हुई है और कई जगह पर जो है पूरी फोर्स के साथ जो है वो पहुंच के सारे शिक्षण संस्थानों में जाके कागजातों को खंगाल रही है। खासकर जो शिक्षण संस्थान इंजीनियरिंग कॉलेज है, बीएड कॉलेज है और गर्ल्स स्कूल है, वहां पे ये टीम पहुंची हुई है और आवास पर भी तरीके से भारी फोर्स की मौजूदगी में ये टीम जो है वो काम कर रही है। और बताया जा रहा है, जैसे कि सूत्र बता रहे हैं, वहां पे एक बड़े इनपुट मिलने की भी सूचना है, संभावना है यहाँ पर टैक्स चोरी को लेकर। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रफुल्ल इन तमाम जानकारियों के लिए।